देश की राजधानी दिल्ली G20 सम्मेलन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग आर्ट्स के जरिए राजधानी दिल्ली को सजाया और संवारा और सुंदरता के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से पूरी राजधानी दिल्ली इस वक्त जो तमाम जो सड़कें हैं, स्ट्रीट्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, उनको बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग के जरिए जो है वो सजाया संवारा जा रहा है। इसमें अगर खास तौर पर अगर बात की जाए सनातन धर्म से लेकर के हमारी मधुबनी पेंटिंग्स भी जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और ये वो तस्वीर है जिसको देखते हुए पूरी दिल्ली का जो मनमोह है वो पूरी तरीके से मोहने वाला है। हर कोई इसका दीवाना जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है क्योंकि दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो दीवारें थी, वॉल्स थी, जो हर वक्त गंदी रहती थी, उनको बहुत सुंदर आर्ट के जरिए जो है वो संवारा जा रहा है और इसका पूरा श्रेय अगर कहा जाए तो योगेश सैनी को जाता है, जो कि पिछले कई सालों से स्ट्रीट आर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और बतौर इंजीनियर भी हैं हमारे साथ। और योगेश सैनी से खुद हम बातचीत करेंगे। योगेश जी, G20 सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत तरीके से आप पूरी दिल्ली को संवारने में लगे हुए हैं। कब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया और कैसे ही आप लेकर के आए? G20 का जो सौंदर्यकरण चल रहा है वो जैसे ही अनाउंस हुआ था कि इंडिया G20 होस्ट करेगा पिछले साल अक्टूबर में, तो उसी ही टाइम हमने सजेशन दिया, MCD के साथ हम काम कर रहे थे कि क्यों ना इसके लिए हम एक जगह एक म्यूरल बनाएं, एक आर्ट वर्क बनाएं जो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने बोला हाँ, हमारे पास बहुत अच्छी लोकेशन है नेहरू प्लेस के पास में, लेकिन वो ढलाव है, उसकी थोड़ी सी मरम्मत करा देंगे तो उस पर सबको नज़र भी आएगा। तो जो भी जनता नेहरू प्लेस से जाती है कालका जी मंदिर की तरफ और अपना आश्रम की तरफ, वो सभी जो है उसको देख पाते हैं। तो वो हमने करीब 2 या 3 दिन में हमने वो आर्ट वर्क बनाया। उसमें सभी 20 जो G20 के जो देश हैं उनके ऐसे हमने चित्र शो किए जो उनके ऐसे स्थल हैं जो दुनिया में या तो मशहूर हैं या अपने देश में मशहूर हैं, जिसके लिए वो माने जाते हैं। जैसे आईफल टावर हो गया जो पेरिस में है और फ्रांस का कैपिटल सिटी में है। तो इस तरह से हमने अलग अलग मॉन्यूमेंट्स का उसमें दर्शाया। वो देखते ही उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया और एकदम से बहुत रिक्वेस्ट आने लगी कि अब हमको ये आर्ट वर्क जो है जगह जगह करना है, दिल्ली में इसको सुंदर बनाना है। तो उन्हीं दिनों में हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी आई मूलचंद के फ्लाईओवर के पिलर्स को सुधारने के लिए, जिसको हम एक्चुअली भी 2015-16 में हम 2 बार खुद ही कर चुके थे, लेकिन वो ज़्यादा देर टिका नहीं था। तो हमने कहा अब G20 के लिए है और अगर इनके लिए है तो हम सुंदर बनाएंगे। और उसमें हमने अपने जो हमारा नेशनल बर्ड है, पीकॉक है, जो मोर है, उसकी एक बहुत अच्छी डिज़ाइन हमने बनाया जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को भी और दिल्ली को भी तरह से। और उसको हमने चारों पिलर पे दिसंबर और जनवरी के ठंडे महीनों में जाकर वहाँ दिन रात लग के ट्रैफिक के बीच में, धूल मट्टी के बीच में और ठंड के बीच में हमने उसको जो है कंप्लीट किया। तो बस देखते देखते फिर हमें और रिक्वेस्ट आने लगे। उसके बाद से हम लोग साउथ एक्सटेंशन का फ्लाईओवर है, उसका अंडरपास है और कई जगह है। और यहाँ तो आप देख रहे हैं जो INA दिल्ली हाट के सामने के पिलर्स हैं, ये सबसे रिसेंटली हमने करीब कुछ ही दिन पहले इनको करना शुरू किया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर अलग चीज़ हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये इंडिया का हमारा फोक आर्ट स्टाइल है, मधुबनी स्टाइल है, जो मधुबन मिथिला से मिला हुआ है। तो ना केवल हम मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी स्टाइल में पेंटिंग्स बनाते हैं, पर हम अपने देश के जितने पुराने तौर तरीके हैं, जितने कला के अलग अलग माध्यम हैं, उनको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। संस्कृति को भी और सनातन कोशिश यही रहती है हमारी कि दोनों का हम उसमें जो है प्रदर्शन करें। तो ये हमने करीब 4 या 5 दिन में ये सारे पिलर्स पे काम किया। ट्रैफिक भी है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं आप। सबसे व्यस्त चौराहा है माना जाता है और ट्रैफिक हर समय रहता है, तो कितनी मुश्किलें हुई आप सब? सबसे बड़ी मुश्किल ट्रैफिक की ही होती है। देखिए, दिल्ली में रहते हुए आपको प्रदूषण की आदत पड़ जाती है, धूल मट्टी की आदत पड़ जाती है, वो सब चीज़ें तो आप झेल लेते हो। लेकिन जब बात आती है रोड पे काम करने की, खासकर ऐसे बिजी रोड पे काम करने की, तो सेफ्टी एक इश्यू है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नॉन स्टॉप गाड़ियाँ आती हैं और दिन में गर्मी है तो कई बार हमें रात को काम करना पड़ता है। और रात में क्या होता है, गाड़ियाँ और भी तेज़ रफ्तार से चलती हैं। और चाहे आप सेफ्टी कोन लगा रखे हो, जो हम लगाते हैं, हमारे आर्टिस्ट सेफ्टी वेस्ट पहन के रात को काम करते हैं, लेकिन जो रात को तेज़ आ रहा है, अगर कहीं क्लब से आ रहा है या वैसे को आधा नींद में आ रहा है,
वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए हमें और भी ज़्यादा तत्पर रहना पड़ता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं किसी को कोई चोट ना लग जाए। आ, आप बाय प्रोफेशन है से थे या फिर आपका पैशन है पेंटिंग इस तरीके से करना? मेरा पैशन शुरू से था आर्ट में। प्रोफेशनली तो मैंने ना ट्रेनिंग ली है, ना मैंने कहीं सीखा है आर्ट। स्कूल में करते थे, घर में करते थे, तो करते करते फिर आगे बढ़ती जी कहानी। लेकिन प्रोफेशन मेरा इंजीनियरिंग में था, और इंजीनियरिंग के बाद मैं बिजनेस मैनेजमेंट और कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह में चला गया, और सिलिकॉन वैली में भी था काफ़ी साल। वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनीज में भी काम किया, अपनी भी स्टार्ट करी। तो पैशन, लेकिन पैशन ही होता है, और पैशन कहीं से भी कभी से भी वापस आके आगे उभर के निकल आता है। तो जब मैं वापस इंडिया आया 2012-13 में, तो उस टाइम पर इस पैशन को उभरने का, निकलने का एक और मौका मिला, और वो था लोधी गार्डन के कूड़े डब्बों पे। तो कूड़े के डब्बे देखे और देखा कि इसको हम कुछ सुंदर बना दिया जाए ताकि आकर्षक बन जाए, और लोग इसको देख के सोचें कि चलो ये जो है इसको अब इस्तेमाल करें, लोगों को नजर आना शुरू हो जाए। सबसे बड़ी बात, कूड़े के डिब्बे को सजाया, लोगों ने आपकी आर्ट को पसंद किया और आज दुनिया भर में इसकी चर्चा जो है वो हो रही है। सरकार की तरफ से उम्मीद थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा? देखिए, उम्मीद कुछ भी लेकर हम चले नहीं थे। वो तो अकेला सफर शुरू किया था, धीरे धीरे वो साथ में आर्टिस्ट हमारे जुड़ते चले गए। और जब हमने शुरुआत करी थी तो स्वच्छ अभियान भी अभी चालू नहीं हुआ था, 2013 की बात है। तो जो स्वच्छता अभियान है वो 2014 के बाद चालू हुआ, लेकिन हम ऑलरेडी उसी में जुड़े हुए थे, तत्पर थे उसके अंदर। तो वो चीजें हम करते आ रहे थे और उसको हम करते रहेंगे, क्योंकि अभियान तो आते हैं चले जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो है हमारा एक जो मकसद है कि हमने अपनी पब्लिक स्पेसेस में कला को और दिखाना है, और हमारे आर्टिस्ट को मौका देना है, और हमारी लोकल कम्युनिटीज के साथ जुड़ के रहना है। चाहे हम स्लम में काम करें, स्कूल में काम करें, कहीं भी करें, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं कि इसमें जितना हो सके जोड़ के रखें, ताकि वो फील करें कि ये उनका इसमें योगदान है। ये चीज़ ये नहीं कि हम गए और हमने बना के छोड़ दिया उसको। तो जब भी हम जहाँ भी काम करते हैं, तो कभी कभी वहाँ पर अगर स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर हम किसी स्लम में हैं तो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो सरकार भी इसी तरह से अप्रिशिएट करती है हमको, हमें कुछ ना कुछ काम मिलते रहते हैं। कुंभ का मेला जब था 2018-19 में, तो हमने 200-300 दीवारें करी वहाँ पे जाके। तो उम्मीद है उनका भी योगदान होता रहेगा, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं या ऐसी जितनी बॉडीज़ हैं उनके साथ करते रहेंगे। और बाकी हम अपनी तरफ से जो है, क्योंकि हम एक सोशल एंटरप्राइज हैं, तो हम इंतज़ार नहीं करते कि हमको कोई बड़ा काम मिलेगा तो तब हम जाके करेंगे। हमारा तकरीबन हफ्ते में 3-4 दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं, और स्कूल के बच्चों के साथ भी बहुत जुड़े रहते हैं। यहाँ तक कि जेल के कैदियों के साथ हमने बहुत कुछ किया है, जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी। कौन सी जेल में? मंडोली जेल में शुरुआत करी थी हमने। उस टाइम तक वहाँ कैदी भी आए नहीं थे, और उसके बाद से हम लोग ने किया है अपना इसका तिहाड़ जेल किया है, दासना जेल है उधर गाजियाबाद साइड में, और फिर अपना गुड़गांव साइड में जेल है। तो वहाँ किरण बेदी की एक फाउंडेशन है, उनके साथ मिलके हम जाके प्रिजनर्स को, वहाँ के जो अंडर ट्रायल्स भी हैं और जो जिनका चल रहा है अभी वहाँ पे इनकार्सरेशन है, उनके साथ उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, और उनको हम उत्साहित करते हैं कि वो मिलके हमारे साथ आखिर में, उस प्रोग्राम के आखिर में एक वॉल पे मिलकर हम सब मिलके आर्ट वर्क बनाते हैं उनके साथ। टीम्स जो है आपके साथ जुड़कर काम करती हैं? देखिए, पिछले 10 साल हो गए हमें ये करते हुए, तो गिनती तो नहीं है, हजारों में आर्टिस्ट हमारे साथ आके जुड़ चुके हैं। किसी भी वक्त पे हमारे पास जो है 30-40 लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते रहते हैं। इलाहाबाद के कुंभ में तो करीब 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट हमारे साथ एक साथ काम कर रहे थे 3 महीने के लिए वहाँ पर। तो सबको मौका भी मिलता है एक नए कैनवस का और एक नए जरिए का अपनी कला को उभारने का, दिखाने का। और उनको सबसे ज़्यादा, आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि लोग, आपके जैसे लोग, मीडिया के लोग और कॉमन लोग आते हैं और उसकी सराहना करते हैं, और फिर कोई अच्छा कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो आर्टिस्ट के लिए जो है बहुत खुशी की बात होती है। एक सवाल, ये जिस तरीके से ये पूरी दिल्ली सजी हुई है, संवरी हुई है, इसको देख करके और भी कई सरकारें हैं जो आपसे टाई अप कर रही हैं आपसे आगे के फ्यूचर में? हमने देश के बहुत से हिस्सों में
बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ। तो स्मार्ट सिटीज़ बहुत सारे शहरों की हैं, गोवा में हैं, देहरादून में हैं और जगह में हैं, जहां हमने उनके साथ मिलके काम किया है। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि गोरखपुर क्या, लखनऊ क्या, मतलब तकरीबन 30-40 शहरों में हम लोग जाके कर चुके हैं, कुछ सरकार के डिपार्टमेंट्स के साथ, वहाँ के डीसी या डीएम या कमिश्नर्स के साथ। अभी हम लोग फिलहाल ही आज ही हमारी टीम जो है आंध्र प्रदेश पहुँच रही है, एक टीम, और वहाँ के कमिश्नर ने खास हमें आमंत्रित किया है कि वो छोटा एक शहर है वहाँ पे, कडप्पा नाम है उसका, कि उसको जो है सुंदर बनाया जाए। तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी उसी शहर से ही आते हैं, तो उनका भी बहुत इसमें इंटरेस्ट है। एक आखिरी सवाल, G20 सम्मेलन जहां पूरी दुनिया की नजर जो है वो दिल्ली पर है, उस पूरी दिल्ली को आप संवार रहे हैं, कितना आपको अच्छा लगता है इस पूरे दिल्ली को सुंदर बनाने में अपना योगदान देने में? दिल्ली को हम सुंदर बनाते चले ही आ रहे हैं बहुत सालों से। अब ये अच्छा मौका है कि सिर्फ हमारे जो कम दर्शक होते हैं, जो दिल्ली के लोग होते हैं, वो देखेंगे, बल्कि विश्व भर से लोग आके इसको देखेंगे, इसकी सराहना करेंगे। और ये बात जो है, दिल्ली एक शहर, दिल्ली दिल है इंडिया का, हिंदुस्तान का, तो ये जो सुंदर होगा तो बाहर के लोग भी सोचेंगे कि चलो इंडिया आना चाहिए और हमें घूमना चाहिए, यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ के लिए ट्रेड बढ़ेगा होपफुली। तो बहुत खुशी है कि हम इसमें योगदान दे पा रहे हैं कला के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, और जिस तरह से आपने पूरी दिल्ली को संवारा उसी तरीके से वो बनी रहे। तो योगेश जी, जो कि पिछले कई सालों से पूरी दिल्ली को सजाने में, संवारने में लगे हैं, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इनकी स्ट्रीट आर्ट्स के चर्चे जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी सड़कों को भी इसी तरीके से, जो फ्लाईओवर्स हैं, दीवारें हैं, उनको सजाया और संवारा जाए, ताकि देश नहीं विदेशों से भी लोग आकर के उनकी इस आर्ट्स को, उनकी इस छवि को जो है वो पसंद कर सकें। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।